नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं शिवालिक पत्रिका टीवी। और अब बात हम आज उस खबर की करेंगे जो खबर आज पूरा दिन सुर्खियां बटोरती रही। खबर जो सारा दिन आज हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी रही। खबर जो आज सबके लिए अहम थी। ये खबर भले ही देर रात सोमवार को घटी हो, लेकिन मंगलवार को इस खबर ने चारों तरफ हड़कंप मचा रखा। खबर क्या है? खबर थी भारत और चीन की आर्मी के बीच में जो आपसी झड़प हुई है गालवन वैली बॉर्डर में लद्दाख के पास, वो आज सारा दिन सुर्खियों का केंद्र बनी रही। पहले आपको बता दें कि आखिर खबर क्या है। खबर यह है कि सोमवार रात एक हिंसक झड़प हुई और हिंसक झड़प में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए। और भिड़े भी कैसे? लाठी डंडों से भिड़े और पत्थर भी दोनों तरफ से चले हैं, गोली नहीं चली है। और इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ यह है कि इस झड़प के बाद खबर यह है कि भारत के एक फौजी अफसर जो हैं वो शहीद हो गए और भारत के 2 सैनिक भी शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए। जो कर्नल शहीद हुए वो इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। सेना ने अभी इनकी पहचान नहीं बताई है। 45 साल में यानी से 1975 के बाद सीमा पार में ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। इस बार कोई गोली नहीं चली है। दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर गालवन वैली में पत्थर और लाठी से ये झड़प हुई है। और बता दें इसमें क्या अपडेट्स, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक के ये अपडेट्स आपको बता रहा हूं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। बताया जा रहा है कि गालवन वैली में झड़प के बाद भारत के 32 जवान लापता होने की भी खबर थी। ऐसे सूत्रों की खबर है। ज्यादातर अपने बेस पर ये सभी जवान लौट आए, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि 4 जवान अब भी लापता है। सेना या सरकार की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पहले माना जा रहा था कि लापता हुए लोग सेना के जवान नहीं हैं, बल्कि रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मिले और उनसे एक मीटिंग भी हुई। सेना के सूत्रों के मुताबिक चीन ने सुबह 7:30 बजे मीटिंग की पेशकश रखी। इसके बाद से मेजर जनरल लेवल की बातचीत लगातार दिन भर चलती रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, 3 सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बातचीत की। सीडीएस बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ लंबी मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सारी घटना के बारे में ब्रीफ किया। वो उनके घर पहुंचे और राजनाथ ने लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प पर प्रधानमंत्री को विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पठानकोट मिलिट्री स्टेशन का अपना दौरा आज जो करना था वो उन्होंने टाल दिया। आपको बता दें कि भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं इसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स की चीफ रिपोर्टर ने पहले 5 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। बाद में रिपोर्टर ने कहा कि उन्होंने ये बात भारतीय मीडिया के हवाले से कही थी, यानी कि चीन यहां भी गोलमाल कर रहा है। चीन हमेशा से अपनी बातों को बदलता रहता है, अपने स्टैंड बदलता रहता है और उसके बाद किस तरह से इतने दिनों से जो शांति वार्ता चल रही थी उसको घुमाते हुए और ये झड़प सामने आई है। और अब जब बात रिपोर्टिंग की आ रही है तो यहां भी चीन डगमगाता नजर आ रहा है। दिन भर चीन ये रिपोर्ट करता रहा कि उनके 5 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं इस पूरी कार्रवाई में, और शाम होते होते ये आंकड़ा भी उन्होंने बदल दिया और अब तक ये साफ नहीं है कि उनके कितने सैनिक मरे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ा है और बॉर्डर क्रॉस किया है। यानी कि जो गलतियां चीन खुद करता रहा है उसे भारत पर थोपने से वो अब भी गुरेज नहीं कर रहा। आर्मी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कल यानी कि सोमवार रात को गालवन वैली में डी-एक्सेलेशन प्रोसेस चल रही थी, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अभी दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर अफसर तनाव कम करने के लिए मौके पर मीटिंग कर रहे हैं। ये दिन भर सिलसिला चलता रहा। थोड़ी देर बाद सेना ने दोबारा बयान जारी कर कहा कि हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई है।
आपको बता दें, इससे पहले 45 साल पहले चीन के बॉर्डर पर भारत के जवान शहीद हुए थे। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी का एम्ब्रूश लगाकर हमला किया गया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। और ये तनाव की बात आज की नहीं है, पिछले कुछ दिनों से यह तनाव चल रहा था। दोनों देशों के बीच 41 दिन से सीमा पर तनाव है। इसकी शुरुआत 5 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी एक्सेलेशन किया जाए। डी एक्सेलेशन क्या है? दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाकों से पीछे हट रही थी। चलिए, ये खबर आपको बता दी हमने कि किस तरीके से ये सारी कार्रवाई कल देर रात हुई है और क्या क्या और कैसे कैसे हुआ है। हालांकि 5 मई से जो है वो सारी तमाम कोशिशें चल रही थी कि कैसे डी एक्सेलेट किया जाए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि 5 मई यानी कि शाम के वक्त झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के 200 सैनिक आमने सामने हो गए थे। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज भी जताया था। पूरी रात टकराव के हालत बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हो गया। ये बात 5 तारीख की थी। चलिए, अब 9 को क्या हुआ ये हम आपको बता देते हैं। उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर की बात हम बता रहे हैं। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए। आधिकारिक तौर पर इनकी तारीख सामने नहीं आई है। हालांकि द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ झड़प 9 मई को हुई थी। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार किए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया और झड़प रुक गई, यानी कि चीन यहां भी बाज नहीं आया। चलिए, जिस दिन उत्तरी सिक्किम और भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन के लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर चीन ने भेजे थे। और 9 तारीख को ये काफ़ी खबर छाई रही कि चीनी हेलीकॉप्टर वहां पर देखे गए। चीनी हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने ले एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे हैं। यानी कि चीन कहीं ना कहीं भारत को असेस करने में कहीं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। अब वो भारत है जो किसी को छेड़ेगा नहीं, और अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। और ये भारत ने पिछले कुछ सालों में सिद्ध भी किया है और करके भी दिखाया है। चलिए, ये बड़ी खबरें आज हमने आपको बताई कि किस तरह से चीन और भारत के बीच जो लद्दाख के पास बॉर्डर पर ये पूरा उठापटक चलती रही। पूरा जो सिलसिला वहाँ पर चला सोमवार रात को, वो मंगलवार को सारी खबरें आई। खबरें भी छन छन कर आईं, क्योंकि चीन के कितने सैनिक मरे हैं इसके बारे में खुद चीन ही बार बार पलट रहा है। पहले चीन की ही मीडिया रिपोर्ट करती है कि उनके 5 सैनिक मरे हैं, और उसके बाद चीन की ही मीडिया पलट जाती है और कहती है कि हम तो ये भारतीय मीडिया के हवाले से कह रहे थे। यानी कि चीन की जो पलटनबाजी है, जो बार बार उसकी पलटने की आदत है शब्दों के जरिए, वो चीन की मीडिया में भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ये अब तक के अपडेट्स थे, और पूरी जो नज़र है भारत की तरफ से इस पूरी घटना पर बनी हुई है, और हम भी इस पूरी घटना पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। और अगर कोई अपडेट्स आएंगे तो निश्चित तौर पर आपसे साझा भी करेंगे। आप देखते रहिए शिवालिक पत्रिका टीवी।